बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट की। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन सऊद शकील की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की बढ़तरी खत्म कर दी है। सऊद शकील ने 177 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद नुमान अली के साथ 88 रन की पार्टनरशिप बनाई और नुमान अली 5 रन की कमी से अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इसको कितनी यादगार इनिंग्स कहा जा सकता है, क्योंकि 177 रन पर 7 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद सऊद शकील ने नुमान अली के साथ 88 रन की पार्टनरशिप बनाई। कैसे देखते हैं? जी, जबरदस्त इनिंग्स है ये सऊद शकील की। इससे पहले भी काफी इनिंग्स खेल चुके हैं और स्पिन बॉलिंग के बेहतरीन बल्लेबाज हैं ये। और यहाँ पे थोड़ी सी भी लीड ना बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अभी अगर देखा जाए सेंचुरी इनकी यादगार सेंचुरी, लेकिन अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स में शुमार होगी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो टॉप 10 जो सेंचुरीज होती हैं। क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस में टर्निंग ट्रैक के ऊपर इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो पार्टनरशिप की इन्होंने तो सारे प्लेयर के साथ, शान मसूद के साथ की, उन्होंने रिजवान के साथ 50-50 रन की पार्टनरशिप की और खासतौर नोमान के साथ जो की है 87 या 90 रन की जो पार्टनरशिप की है, उसमें अहम किरदार इनका ही था। तो और सिंगल्स भी बहुत ज्यादा लिए इन्होंने, तकरीबन 70-71 सिंगल्स लिए, जो कि अहम चीज होती है टेस्ट क्रिकेट में, जहाँ पे सिचुएशन और कंडीशन डिफरेंट हो। तो पूरा क्रेडिट जाता है सऊद शकील को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। ये यादगार इनिंग्स है इनकी पाकिस्तान के लिए। और यकीनन राशिद भाई, नुमान अली ने भी 84 बॉल्स का सामना किया, 45 रन की इनिंग्स खेली, और वो ना साथ खड़े होते तो इस तरह सऊद शकील को वो कॉन्फिडेंस ना मिलता। जी, इससे पहले वो फर्स्ट क्लास में एक सेंचुरी और 14 सेंचुरियां बना चुके हैं और बहुत अच्छी टेक्निक है स्पिनर को खेलने के लिए नुमान अली की, और बहुत अच्छी टेक्निक खेले और उन्होंने भरपूर साथ दिया। सिंगल डबल और डिफेंस भी बहुत तगड़ा था उनका, और 5 रन रह गए थे, ऐसा लग रहा था। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। हम उनसे बात कर रहे थे रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से। दूसरे दिन सऊद शकील की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की बढ़तरी खत्म कर दी है। मैच के हवाले से आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ है, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के 11 सिटिंग जजेस ने शिरकत की है। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 6 जजेस अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। रेफरेंस में शिरकत न करने वालों में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मलिक शहजाद भी शरीक नहीं हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी कल 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफबरदारी कल दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। तकरीब हलफबरदारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, हुकूमती शख्सियात और वकला शिरकत करेंगे। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा कि हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों, जिससे एक फरीक को फायदा और दूसरे को फायदा ना हुआ हो। उन्होंने कहा कि जज का काम सिर्फ कागज और कानून के मुताबिक सच का अंदाजा लगाना होता है। जज की, वकील और जज की अहमियत, हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाजा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागजों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज के बेसिस पे उससे मालूम होता है। और आखिर में बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और आज़ादी में कुछ घंटे रह गए शुक्रिया बहुत बहुत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने कहा कि अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा शर्मनाक अंदाज में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद
ना किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ा ने अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई, अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया और अदलिया पर बैरूनी असरात से लाताल्लुक रहे। रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि उन्होंने ऐसी ही वजूहात की बिना पर साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। जस्टिस काजी फाइज़ा के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात इससे भी कहीं ज्यादा परेशान कुन है। डेरा इस्माइल खान के फितनाल ख्वारिज के दहशत गर्दों ने FC की चेक पोस्ट पर हमला किया है, जिसमें 10 एहलकार शहीद हो गए हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक दहशत गर्दों ने दराजंदा में जाम FC चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में हमला किया। FC के 10 जवान खारजी दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। शहीद FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 जवानों का ताल्लुक ज़िला करक से है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक FC के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान के इलाके में FC चेक पोस्ट पर ख़वारिजी दहशत गर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में SHO थाना जानी खैल की गाड़ी और कोहाट में सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग के वाक़यात की भी उन्होंने मज़म्मत की है। ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शौहर की इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए लगाया गया रूट तोड़ने की कोशिश की है, जिस पर ईमान मज़ारी के शौहर और पुलिस एहलकारों के दरमियान झगड़ा भी हुआ है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, ये क्या हुआ है? देखिए जी नीलम, ये सुबह क्या आपको इस वक्त मालूम है कि पिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच हो रहा है और ये टीम जो है वो होटल से मूवमेंट करती है, सुबह ग्राउंड जाना होता है और क्योंकि इस वक्त जो टीम मौजूद है दोनों टीमों को स्टेट गेस्ट की हैसियत हासिल है और जो स्टेट गेस्ट की SOP है सिक्योरिटी को उसको मद्देनजर रखते हुए रूट्स को बंद किया जाता है, चौराहों को बंद किया जाता है और उस मूवमेंट के दौरान किसी किस्म की कोई भी हरकत जो है उसको रोका जाता है। ये सुबह का वाक़या 8:30 बजे 0 पॉइंट में यहाँ पर बैरियर लगाए गए थे और जब इंग्लैंड टीम की मूवमेंट शुरू हुई तो ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड जो है, उनके जो शोहर थे, वो वहां से गुजरने की उन्होंने कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने बताया कि रूट लगा हुआ है, आगे टीमों की मूवमेंट है और SOP के मुताबिक किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हो सकती, जिस पर ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड ने पुलिस एहलकारों के साथ पहले तो हाथापाई की, गालम गलोच की और उसके बाद उनके शोहर ने पुलिस एहलकार पर जो है थप्पड़ों की बारिश कर दी और उनको गलीज गालियां भी उनकी दी और उनको धमकियां भी दी और उनको हाथ पांव तोड़ने के हवाले से भी वो धमकाते रहे। इस पर हमने राब्ता किया पुलिस के यहाँ पर तर्जुमान से। उनकी कहना था कि तमाम शहरी फुटेज में आप देख सकते हैं जो कि कानून की पासदारी करते हुए मौजूद है, रुके हुए हैं, लेकिन दोनों मियां बीवी ने इस बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश की, सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। इससे पहले आपको मालूम है कि श्रीलंकन टीम पर जब अटैक हुआ था लाहौर में, उसके बाद कई अरसे तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गई थी और जब से क्रिकेट रिवाइव हुई है तो तमाम इंटरनेशनल टीमों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है और स्टेट गेस्ट जो भी होते हैं उनकी SOP प्रोटोकॉल है, ब्लू बुक के मुताबिक। अयाज अकबर यूसुफजई, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया। अलविदाई रेफरेंस से खिताब में नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज़ के एजाज़ में दिया गया ज़ोहराना सरकारी खर्च पर नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने इस लंच का खर्चा मुझ पर डाला है और बहुत मुश्किल से लंच लेने पर राजी हुए हैं। Now to my commitment, sir. This is a formal announcement that the farewell lunch today hosted by us in honor of Justice Qazi Faiz Issa is not on government expense. He's been cruel. He has imposed the entire expenses on me. However, I have requested my brother judges to share the brunt. So we are going to share the brunt. But we wanted to host a lunch for Qazi Saab and he was adamantly, stubbornly, he was in no mood to accept it. Finally, when we said we're going to commit ourselves, he has agreed. Sir, in the end, with fondest of memories and with every good wish, I, on behalf of my colleagues, bid farewell to our very dear friend, our illustrious colleague, and our distinguished Chief Justice, Qazi Faiz Issa. May Allah Almighty bless you and your family. Ameen. Thank you.
नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने मुस्तकबिल का विजन बताते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे और ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के 3 सुतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। Let me assure all that with the blessings of Allah Almighty, for the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. Principles of trichotomy of power shall prevail. Dignity of a judge and majesty of the court shall be strictly ensured, be it a civil judge sitting in Boni Chitral or my brother judge sitting next to me today. मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये आसान नहीं है। ऐसा हुआ तो उसका रास्ता रोकेंगे। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत से अपनी मर्जी के फैसले कराने वाली बात गलत है। अगर ऐसा हुआ तो भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। मसाइल के हल के लिए वसाइल और वसाइल के लिए मुल्की इस्तेहकाम ज़रूरी है। मौलाना साहब 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है, तो नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। इंशाल्लाह आम तासुर है कि शायद अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। हम तो उसूली तौर पर न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ मुकदमों के कायल हैं और न किसी जलसों पर तशद्दुद के कायल हैं, न सियासी वर्करों की गिरफ्तारियों के हम कायल हैं। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में एक रीत है, हर ज़माने में चलती है। कभी एक तरफ से घूमती है, कभी दूसरी तरफ से घूम जाती है। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुस्तकबिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा।